देखिए, एक तरफ से अगर देखें तो इंतज़ार करना ही, यदि इंतज़ार करते हैं तो इंतज़ार के साथ विश्वास होना चाहिए। यदि इंतज़ार के साथ विश्वास नहीं जुड़ा है तो आपका इंतज़ार करना व्यर्थ है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपको कोई व्यक्ति से पता है कि वो आपकी आवश्यकता के समय मदद करेगा और उसके घर जाने के लिए आपको कम से कम 2 दिन का यात्रा करके आपको उसके पास जाना होगा, ठीक है। और आप क्यों उसके पास जाएंगे 2 दिन की यात्रा करके? आपको इंतज़ार करना पड़ेगा सबसे पहली बात उससे मिलने के लिए, क्योंकि आपको 2 दिन इंतज़ार करना है उसके पास पहुंच के उससे मिलने के लिए। और दूसरी बात, यदि आपको विश्वास नहीं कि वो व्यक्ति मेरी इस समय मेरी मदद कर सकता है तो आपका वहाँ पर इंतज़ार करना और उसके पास जाना व्यर्थ है, आपका इंतज़ार व्यर्थ है। तो इसीलिए आपको विश्वास भी करना है और इंतज़ार भी करना है, क्योंकि इसका जो प्रतिफल है वो बहुत बड़ा है। क्योंकि आप जानते हैं कि हम सब मिलकर विश्वास के साथ परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर पर विश्वास रखना है और आपको इंतज़ार करना है। क्यों? क्योंकि जब आप इस तरह से विश्वास करेंगे और इंतज़ार करेंगे किसी भी चीज़ के लिए हो, चाहे वो चर्च को खुलने के लिए हो, एक साथ मिलने के लिए, चाहे आप बीमारी की दशा में हैं उसके लिए, चाहे आपके जीवन में कोई परिस्थिति हो जिससे आप बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए, हर चीज़ों के लिए इंतज़ार करना पड़ता है और विश्वास करना पड़ता है ताकि परमेश्वर के काम को आप देख पाएँ। पहली बात कि परमेश्वर कभी भी जल्दबाजी नहीं करता, वह धीरज से काम करता है, ठीक है। परमेश्वर है, वो कोई शैतान नहीं है कि जो काम करना हो तुरंत कर, जल्दी कर, ये काम कर, वो काम कर, फटाफट कर, ये कर, वो जल्दबाजी नहीं करता। देखिए, परमेश्वर का जो काम है वो जल्दबाजी के साथ कभी भी नहीं होता। वो परमेश्वर है, वो धीरज के साथ काम करता है, वो प्लान के साथ काम करता है। जल्दबाजी का काम तो उसके दायरे में, उसके लेख में है ही नहीं। वो जल्दबाजी कभी नहीं करता, हर चीज़ों को वो प्लान से करता है और धीरज के साथ करता है। हम कभी कभी सोचते हैं कि ये चीज़ें क्यों देर हो रहे हैं, ये चीज़ें अभी हो जानी चाहिए, ये चीज़ें आज हो जानी चाहिए, ये चीज़ें तुरंत हो जानी चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए तुरंत होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपके लिए टाइम होता है। तो उस टाइम के पीछे आप ये ना सोचें कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, या फिर आपको प्रार्थना आप कम कर देनी चाहिए, या फिर परमेश्वर आपको नहीं देख रहा है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि परमेश्वर कभी भी जल्दबाजी नहीं करता, वो धीरज के साथ काम करता है। परमेश्वर है, वो कोई शैतान नहीं है, ठीक है। अब परमेश्वर जल्दबाजी नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि वह कुछ कर ही नहीं सकता है, या फिर उसको आपका उसको ख्याल नहीं है, आपकी चिंता नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं है। परमेश्वर जल्दबाजी नहीं करता किसी काम में, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको भूल गया है और परमेश्वर आपके लिए कुछ करेगा नहीं, परमेश्वर आपका ख्याल नहीं रखता, ये मतलब नहीं है। परमेश्वर आपका ख्याल रखता है, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। वो केवल और केवल हमारे और आपके लिए ही है और हम उसके लिए है। मैंने आपको बहुत पहले बताया कि परमेश्वर का कोई बिजनेस नहीं है, परमेश्वर का कोई और काम नहीं है, कोई उसके पास कोई फैक्ट्री नहीं है। परमेश्वर एक धीरजवंत परमेश्वर है, वो बहुत ही शांति के साथ काम करता है और एक एक बातें उसकी प्लान के साथ होती है। बहुत सारे लोगों ने जब बाइबिल पढ़ा होगा, मैं जब इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ तो आपको बाइबिल के बहुत सारे लेख आपको याद आते होंगे कि हाँ, परमेश्वर ने वहाँ पर कितनी प्लानिंग से काम किया और कितने साल बाद ये काम हुआ, उसके लिए कितनी शांति के साथ परमेश्वर ने काम किया। और मैं आपको आगे चल के कुछ उदाहरण भी दूंगा कि किस तरह से परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को अपने लोगों के लिए प्रकट किया। आमीन। तो प्रियजन, इस बात को दिमाग में रखें अपने, और अपने विश्वास के अंदर जागृत करके रखें। आप जब इंतजार कर रहे हैं तो इस चीज को उसमें जागृत करके रखें कि परमेश्वर जल्दबाजी नहीं करता और आपको भूला नहीं है। वो एक धीरजवंत परमेश्वर है।
और परमेश्वर के पास कोई और काम नहीं है, केवल परमेश्वर हमसे और आपसे बहुत प्रेम करता है, क्योंकि उसी ने हमको बनाया है और वो हमको नहीं भूल जाता। इस दुनिया में लोगों के पास काम होते हैं और काम के पीछे वो एक दूसरे को भूल जाते हैं, चाहे वो भाई का बहन के साथ रिश्ता हो, काम की वजह से एक दूसरे को कई कई महीने बात नहीं करते और भूल जाते हैं। और जब आप किसी को याद करते हैं तो सामने वाला कहता है, बहन या भाई, माता या पिता, मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी था और इस कारण से मैं भूल गया। आप किसी न किसी रिश्ते को आप मिस कर जाते हैं ज़्यादा काम की वजह से, क्योंकि आप दुनिया में हैं और आपके पास बहुत सारे काम होते हैं अलग अलग। लेकिन परमेश्वर आपको कभी भी भूलता नहीं है, उसके पास कोई और काम नहीं है। वो हमेशा आपको याद करता है, हमेशा आपको प्रेम करता है, वो हमेशा आपकी सुनता है। आमीन। वो हमेशा आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए इंतज़ार करता है। आमीन। आपको विश्वास करना है और इंतज़ार करना है, क्योंकि जब आप इस तरीके से आप इंतज़ार करते हैं विश्वास के साथ, तो परमेश्वर आपके जीवन के लिए बड़ा काम करेगा। जैसे मैंने आपको बोला कि परमेश्वर कभी भी जल्दबाजी नहीं करता। आपको पता है, जब उत्पत्ति की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें परमेश्वर ने किस तरीके से खुदावन ने सृष्टि की है। और आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि को बनाया। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या परमेश्वर उसे एक दिन में नहीं बना सकता था? आप बताएं, बना सकता था कि नहीं बना सकता था? वो एक दिन में सृष्टि की रचना कर सकता था कि नहीं? सबका जवाब होगा, और मेरा भी सवाल का जवाब है हाँ, वो एक दिन में सृष्टि को बना सकता था। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने 6 दिन में क्यों सृष्टि की? ऐसा नहीं कि उसके पास सामर्थ्य नहीं थी, ऐसा नहीं है कि उसके पास समझ की कमी थी जो वो 6 दिन लगाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर कभी भी जल्दबाजी नहीं करता। सब चीज़ें वो धीरे धीरे करता है। उसने सृष्टि भी की है तो उसने सृष्टि की रचना 6 दिन में की। उत्पत्ति 1 अध्याय में आप पढ़ लेंगे बाद में, परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना 6 दिन में किया है। हर दिन अलग अलग चीज़ों की उसने सृष्टि की रचना की है। कभी उसने समुद्र को बनाया, कभी उसने उजाले को बनाया, कभी उसने मछलियों को बनाया, तो कभी भूमि को बनाया, तो कभी जीव जंतु को बनाया, फिर कभी पेड़ पौधों को बनाया। उसने अलग अलग करके, और उसने एक दिन मनुष्य को बनाया। और इस तरह से उसने 6 दिन अपने सृष्टि के कार्य को करने में 6 दिन व्यतीत किए। क्योंकि परमेश्वर कोई भी काम जल्दबाजी से नहीं करता। वो परमेश्वर है, उसका परिचय ही ऐसा ही है कि जो काम वो करता है एक प्लानिंग के साथ करता है, और जो काम करता है वो मजबूती के साथ करता है, ठोस काम करता है, और जो काम करता है सफाई के साथ करता है। आमीन। उसने जब हवा को बनाया तो वो भी 7वें दिन के अलावा किसी और दिन परमेश्वर ने हवा को बनाया। आदम की पसली को लेकर हवा को बनाया, यानी स्त्री को बनाया। तो परमेश्वर प्रियो कभी भी जल्दबाजी नहीं करता। और इसी चीज़ को मैं आपको बताते हुए आपके विश्वास को मजबूत करना चाहता हूं, और आपके इंतज़ार को ये साबित करना चाहता हूं कि जो चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो आपको मिलेगा। आपका परमेश्वर आपको धोखा नहीं देगा, वो प्लानिंग के साथ काम करता है। आमीन। अब आप सोचिए कि 6 दिन में उसने जो भी सृष्टि की, उसमें से एक भी चीज़ आदम के साथ संगति के लिए काम में नहीं आया। आदम को नहीं अच्छा लगा, आदम से मैच नहीं खाई, आदम का जीवन साथी नहीं बन सका। तो परमेश्वर ने उसके लिए एक स्त्री को बनाया। तो परमेश्वर जो कुछ भी आपके लिए ज़रूरत होती है वो सब कुछ योजनाओं के तहत आपके लिए तैयार करता है और आपके लिए बनाता है। और जब भी परमेश्वर ने कुछ चीज़ें बनाई है, आपकी ज़िंदगी में किया है, उसे देखकर आप कहते हैं सच में परमेश्वर ने बहुत सुंदर बनाया। आमीन। हालेलुया। यही तो उसके हाथों की कारीगरी है, यही तो उसका परिचय है। वो परमेश्वर है, वो जल्दबाजी से काम नहीं करता, वो धीरज के साथ काम करता है। आमीन।